रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह बुलंद होकर कटारिया के मकाम पर 18 फुट और गवाल मंडी पुल पर 17 फुट हो गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशेबी इलाकों में गलियों और सड़कों पर पानी जमा। रेस्क्यू, वासा, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे हाई अलर्ट। इमरजेंसी की सूरत में फ़ौज तलब करने का फैसला। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। जहलम में रात से जारी बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। ज़िला इंतज़ामिया ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए फ़ौज से मदद तलब कर ली। वादी नीलम में रात गए से मूसलाधार बारिश। दरियाई नीलम और नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। क्लाउड बस्ट के बायस चकवाल शहर और गिरदोनवाह में 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जिला इंतजामिया ने बारिश से भरने वाला छोटा डैम टूटने का खदशा जाहिर कर दिया। रात मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। चकवाल शहर, कलरकहार, चौआ साइदन शाह में सैलाबी इमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकली। लिंक रोड रैली में बह गया। बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। तलागंग रोड, जहलम रोड समेत मुतादिद सड़कें ज़ेर-ए-आब। शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद में छतें गिरने के 2 वाक़यात में बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार आज एक रोज़ा दौरे पर अफ़गानिस्तान जाएंगे। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा और तालिबान हुकूमत के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे में रेल मंसूबे पर बात होगी। नवाब शाह के इलाके के करीब फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया गया। मक़तूलीन पर मुखालिफिन के 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा चल रहा था। डेरा इस्माइल खान के इलाके पेनालिया में बाग की ज़मीन के तनाज़े पर फायरिंग से 6 अफराद जाम भाग। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की कराची में कलात बस हमले में जाँ बहक कवालों के अहल खाना से ताज़ियत। कहा, रज़ा शहीद की 6 महीने की बेटी है। अहमद शहीद की 4 बेटियां हैं। हमारे मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। हम इसका बदला लेंगे। हमने भारत को जो धूल चटाई है और एक बार फिर धूल चटाएंगे। ये नहीं हो सकता कि फितनातुल हिंदुस्तान हमारे लोगों को कत्ल करे और हम खामोश रहें। फितनातुल हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी का भयानक चेहरा है। इन कार्रवाइयों को बंद नहीं किया तो हम उनकी पनाहगाहों में घुसकर मारेंगे। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी ने हिदायत की, अब कोई झगड़ा ना हो, सारी तवज्जो बानी पीटीआई की रिहाई और तहरीक पर हो। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने हिदायत दी हैं कि आपस के इख्तिलाफात ख़त्म करें। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी रहनुमा 5 अगस्त तक तहरीक को पीक पर ले जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि शुरका ने बानी पीटीआई से जेल में नारवा सलूक की शदीद मजम्मत की। मुतालबा किया कि बानी पीटीआई तक पार्टी लीडर्स और वकला को रसाई दी जाए। शेख वकास अकरम ने बताया कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करती है। बानी पीटीआई के वकील नईम पंजोता ने कहा कि बुशरा बीबी की तबीयत के हवाले से अहल खाना परेशान हैं। बुशरा बीबी के जरिए बानी पीटीआई पर दबाव डाला जा रहा है। अडयाला जेल हुकाम ने बुशरा बीबी के अहल खाना को मंगल को 3 घंटे इंतजार करवाया। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि बानी पीटीआई आज भी मौजूदा सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए बेताब हैं। तहरीक इंसाफ के जेल से बाहर रहनुमाओं के मुफादात मौजूदा सिस्टम से जुड़े हैं। 9 मई ने सिस्टम को पांव पर खड़ा किया। जनरल बाजवा की पहली एक्सटेंशन में भी नवाज शरीफ की हतमी मंजूरी शामिल नहीं थी। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो नवाज शरीफ को किरदार अदा करने पर तैयार किया जाना चाहिए। बनों में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द हलाक। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम, गुलबहार और जरार ग्रुप से था। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त मुदस्सिर, तुराब और मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। तीनों हलाक दहशतगर्द पुलिस को मतलूब थे। दहशतगर्दों से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद।
वज़ारत मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ने कहा कि ईरान, इराक, शाम के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत निजी काफ़िला सालारों के ज़रिए अमल में लाई जा रही थी। ज़ायरीन की ज़ियारत के बाद वतन वापसी के मरबूत अदादोशुमार भी नहीं होते थे। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात का जिक्र किया था। ना आने वाले अफराद की हतमी तादाद वक्त का तयन पुराने सिस्टम के तहत मुमकिन नहीं। ज़ियारत मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया है। रजिस्ट्रेशन से मौजूदा निजी काफ़िला सालारों का निज़ाम तब्दील हो जाएगा। तमाम ज़ियारत रजिस्टर्ड ज़ायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइज़र के ज़रिए अमल में लाई जाएंगी। मेज़बान ममालिक में गैर कानूनी क़याम या मुबैना दीगर हमसाया ममालिक जाने की कोशिशों का तदारुक होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर को एहतराम की नज़र से देखा जाता है। ईरानी सफ़ीर का पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के सफ़ीर हैं। बतौर ईरानी सफ़ीर उन्हें तमाम सिफारती मुराद और इस्तिस्ना हासिल है। इससे पहले अमरीकी FBI ने दावा किया था कि पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर अमरीका को मतलूब हैं। रज़ा अमीरी मुकद्दम पर अमरीकी रिटायर्ड खुसूसी एजेंट के अगवा में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया। CCTV वीडियो सामने आ गई। रसूल पार्क में सीवरेज लाइन की खुदाई के बाद बारिश का पानी खड़ा हो गया था। शहरी मोटरसाइकिल पर घर से निकला और खुले मैनहोल में गिर गया। महल्लेदारों ने अपनी मदद आप के तहत शहरी को बाहर निकाला। वासा हुकाम की मुदियत में सीवरेज का काम करने वाले ठेकेदार और उसकी टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ठेकेदार और उसका साथी गिरफ्तार। खातून के मोबाइल से डेटा निकालकर वायरल करने और ब्लैकमेल करने पर फैसलाबाद में जज स्पेशल कोर्ट एंटी रेप ने मुलजिम को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के चेयरमैन महमूद अचकज़ई और वाइस चेयरमैन अलामा राजा नासिर अब्बास होंगे। सलमान अकरम राजा ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ओहदेदारान का ऐलान कर दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, तहरीक आइन की बालादस्ती अदलिया और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद करेगी। चीनी और पेट्रोल के मामले पर गफलत बरती गई। हमने अब हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने का फैसला किया है। महमूद अचकज़ई ने कहा, बैनुल अक़वामी हालात भी ख़राब हैं। पाकिस्तान को अहम फैसले लेने होंगे। पार्लियामेंट करारदाद पास करके नेतन्याहू को जंगी मुजरिम और कातिल डिक्लेयर करे। कराची साइट एरिया में शादी की तकरीब में फायरिंग से बच्ची जाँ बहक, दुल्हा और उसका वालिद गिरफ्तार। मॉनसून की बारिशों के बायस सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। सब्जी मंडी के ताजिरों का कहना है कि बारिशों के बायस सब्जियां बर वक्त मंडियों तक नहीं पहुंचाई जा रही, जो कीमतों में इजाफे का सबब है। लाहौर अंदरून अकबरी मंडी के इलाके में 3 मंजिला इमारत की छत गिर गई। 8 घंटे बाद 60 साल की खातून की लाश मलबे से निकाल ली गई। एक बच्चे की लाश भी मिल गई। मलबे तले दबे एक शख्स को निकालने की कोशिश जारी। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर क्रेन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। मौके पर मौजूद अवाम ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को पकड़ लिया। क्रेन के ड्राइवर को गुलशन इकबाल थाने मुंतकिल कर दिया। गजा पर इसराइली हमले जारी। मजीद 74 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में अमरीकी इमदादी मरकज़ के बाहर भगदड़। इमदाद के हुसूल के लिए मौजूद फ़लस्तीनियों में से 21 अफराद शहीद। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुतनाज़ी अमरीकी और इसराइली इमदादी मरकज़ के बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद ने फ़लस्तीनियों पर अमरीकी और इसराइली इमदादी मरकज़ के बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद ने फ़लस्तीनियों पर मिर्चों का स्प्रे किया, शैल बरसाए, एक शहरी पर चाकू के वार भी किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा के हमरा व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरान हर सूरत मुज़ाकरात चाहता है, हमें कोई जल्दी नहीं। बहरीन के वली अहद ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाना चाहता है। सदर ट्रंप ने कहा कि हम एक नया तिजारती मुआहदा करने जा रहे हैं, शायद ये भारत से हो।
एयर इंडिया के तैयारे की तबाही के जिम्मेदार मुबैना तौर पर तैयारे का कैप्टन था। अमरीकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा किया है कि तैयारे के दोनों पायलटों की गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो गई है कि कैप्टन सुमीत सब्रवाल ने इन स्विचेस को बंद किया था जिनके जरिए दोनों इंजनों को ईंधन की फराहमी होती थी। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था स्विचेस क्यों बंद किए। फर्स्ट ऑफिसर घबरा गया मगर कैप्टन पुरसुकून रहा था।